आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों, आज एक बहुत बड़ा सवाल है। हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में ऐसी घटनाएं या परिवार में हमेशा घटती रहती हैं। आज बात करने वाला हूं, आप समझ गए होंगे, मूर्ति को लेकर के, या हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन जो हमसे संबंधित, जो हमारे बहुत प्रिय थे, वो इस दुनिया में यदि नहीं हैं तो क्या उनकी फ़ोटो अपने घर में लगा सकते हैं? बहुत बड़ा सवाल है, क्या लगा सकते हैं? ये सवाल इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, मेरे सिवा जो भी संसार में आपको कुछ दिखाई देता है वह सब व्यर्थ है। जैसे कि बाइबल में बहुत सारे वचन लिखे गए हैं जिसमें कहा गया है कि तुम किसी की फ़ोटो के सामने प्रणाम मत करना, किसी के सामने आप झुकना मत, किसी के मतलब तुम मूर्ति बनाकर उसकी पूजा नहीं करना। बहुत सारी बातें गई हैं, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इस विषय पर बात करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये आपकी आशा और विश्वास का सवाल है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, सच्चे मन से करते हैं, तो आपको इन बातों को समझना होगा और जानना होगा। जैसे कि जो लोग घर में माता पिता की मृत्यु के बाद घर में फ़ोटो लगाते हैं, इस बात को इसलिए ध्यान समझना है कि बहुत सारे बहनों के मन में ये सवाल होता है, भाइयों के, कि हमारे घर में ये नहीं रहे, उनकी मैं क्या फ़ोटो लगा सकती हूँ? बहुत सारी बातें होती हैं। तो आइए समझते हैं। बाइबल में माता पिता या किसी प्रियजन की मृत्यु के बाद उनका फ़ोटो घर में लगाना विशेष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से उल्लेखित नहीं किया गया है। नहीं लिखा गया कि अपने माता पिता या प्रियजनों की आप फोटो अपने घर में नहीं लगा सकते हैं, इसका कोई स्पष्ट नहीं लिखा है। लेकिन यहाँ पे बाइबल के आधार पे और जिस तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन इस विषय को समझने के लिए हमें बाइबल की शिक्षाओं के सिद्धांतों और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को समझना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि इन बातों को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम इन बातों को विचार भी नहीं कर सकते। जैसे कि आइए हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट, और यहाँ पे देखना चाहेंगे, बाइबल में मूर्ति या चित्र की निषेध का संदर्भ बहुत दिया गया है। मतलब ये निषेध है, मतलब इसमें गलत बताया गया है। जिस तरीके से बाइबल का हम पहला ही वचन पढ़ना चाहेंगे, यदि निर्गमन पुस्तक अध्याय 20 और वचन नंबर 4 से लेकर के 5, यहाँ पे इन दो वचन को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? तू अपने लिए कोई मूर्ति ना बनाना, न किसी की कोई आकृति बनाना, तू उसको दंडवत ना करना और न उसकी उपासना करना। ये 3-4 बातें कही हैं जो कि स्पष्ट रूप से कहा गया है। आगे इस तरीके से बात करते हैं। यहाँ पे यह आदेश मूर्ति पूजा मतलब ऑडियल, जिस तरीके से वर्शिप को लेकर के है। इसका यह अर्थ नहीं है कि फोटो लगाना पाप है। मेरे प्रिय भाइयों, ध्यान से सुनिए, इसका यह अर्थ नहीं है कि अपने घर में आप फोटो नहीं लगा सकते हैं। लगा सकते हैं, वो पाप नहीं है। पाप कब हो जाता है? आइए समझते हैं। जब तक आप उस फोटो की पूजा नहीं करते, उसे ईश्वर के समान या परमेश्वर के समान नहीं मानते, या उससे आत्मिक शक्ति या आशीर्वाद की अपेक्षा नहीं करते हैं। यदि इन 3-4 चीज़ की आप अपेक्षा नहीं करते हैं फोटो लगाने के बाद, तो पाप नहीं है। यदि आप इन 4-5 चीज़ों को लेकर के अपेक्षा करते हैं तो इसका मतलब आप पाप करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे देखते हैं, प्रियजनों की याद रखना गलत बात नहीं है। सभी लोग रखते हैं, सभी लोग मेमोरी में याद रखते हैं, जीवन भर याद रखते हैं। और जीवन मतलब याद रखते हैं, जब तक उनका जीवन रहता है तब तक किसी न किसी की याद उनके दिल में, उनके मन में, उनके समाज में बनी रहती है। ये गलत नहीं है। आगे देखते हैं यहाँ पे, इस तरीके से बाइबल में यह नहीं कहा गया है कि किसी की याद रखना या स्मृति बनाए रखना पाप है। बिल्कुल नहीं, आप रख सकते हैं। यहाँ पे पढ़ना चाहेंगे अगला वचन, यहाँ पे जिस तरीके से पहला थिस्सलुनीकी की पुस्तक अध्याय 4 और वचन नंबर 13 में पौलुस यहाँ पे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पौलुस यहाँ पे क्या कहते हैं कि हमें उन मरे हुओं के लिए आशा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आशा होनी चाहिए। तो यहाँ पे पौलुस कहते हैं, जिस तरीके से परिवार की तस्वीरें रखना केवल स्मृति और सम्मान का एक रूप हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक रूप नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका आध्यात्मिक कौन है? परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, बाइबल है। इसीलिए आप हर तरीके से उनका सम्मान कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से आप नहीं कर सकते हैं। ये बाइबल के खिलाफ है। आगे इस तरीके से बात करते हैं, जब तक हम किसी की तस्वीर को पूजने, उससे बात करने या आध्यात्मिक संवाद करने का प्रयास नहीं करते हैं,
तब तक यह बाइबल के खिलाफ नहीं है। यदि हम अपने घर में किसी की तस्वीर, किसी की फ़ोटो लगाते हैं, यदि उस पर हम आस्था, आध्यात्मिक विश्वास रखते हैं, ये विश्वास रखते हैं कि हमारे जीवन में मतलब उस तस्वीर की पूजने की मतलब आप अपने मन में रखते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब यह जिस तरीके से गलत होता है। अगरबत्ती जलाना, पूजा करना आप लगा सकते हैं, फ़ोटो लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई आस्था, कोई विश्वास उन पर ना रखिए। याद रखना कोई गलत बात नहीं है, मैंने आपको बाइबल के वचन के माध्यम से भी समझाया। जैसे कि अगले फोटो बात करते हैं, संभावित खतरा हो सकता है आपके जीवन में यदि आप इन बातों को नहीं समझते। जैसे फोटो को पूजा का रूप देना, ये आपके लिए गलत हो सकता है। आपके जीवन में शैतान से खतरा हो सकता है, शैतान आप पे अटैक कर सकता है, क्योंकि शैतान विश्वास देखता है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के विश्वास करते हैं, शैतान केवल प्रभु यीशु मसीह से डरता है और किसी से लोगों से नहीं डरता है। यदि डरता होता तो शैतान आपके जीवन में आता ही क्यों? इसलिए प्रभु यीशु मसीह से केवल शैतान डरता है और किसी संसार में किसी व्यक्ति से, किसी अन्य या किसी और देवी देवताओं से नहीं डरता है, या किसी और मतलब आध्यात्मिक या आत्मा से नहीं डरता है। यहाँ पे याद रखना होगा। जिस तरीके से कुछ लोग माता पिता की फ़ोटो के आगे, विशेष रूप से कुछ लोग जो होते हैं, बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन हैं जो अपने माता पिता, अपने प्रियजनों के जो मतलब उनके जीवन में नहीं है इस समय, उनको याद रखकर उनकी फ़ोटो लगा करके अपने जीवन में फ़ोटो के आगे इन सब चीज़ करते हैं। जैसे कि अगरबत्ती उनके मतलब फ़ोटो के सामने जलाते हैं, उन्हें प्रमाण करते हैं और उन्हें माला पहनाते हैं, उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। ये बाइबल के खिलाफ है, ये पाप है। जैसे कि यह जिस तरीके से यह पूजा का रूप ले लेता है, ये बात है, ये सब चीज़ करने से क्या होता है? पूजा का रूप ले लेता है, प्रार्थना का रूप ले लेता है, और यही बाइबल में निषेध है, मतलब पाप है, रोक है। जिस तरीके से जो मर गए हैं, परमेश्वर वचन यहाँ पे क्या कहता है, ध्यान देने वाली बात है। सबोपदेशक अध्याय 9 और वचन नंबर 5 और 6 में क्या कहा गया है? जो मर गए हैं वे परमेश्वर की तरह नहीं बन जाते हैं, वे ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना कुछ दे सकते हैं। जिस तरीके से बाइबल के वचन के अनुसार कहा गया है। सबोपदेशक अध्याय 9 और वचन नंबर 5 में स्पष्ट रूप से कहा गया है, ना वो बोल सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना परमेश्वर के तरीके बन सकते हैं, ना आपको कुछ दे सकते हैं। बाइबल का वचन कहता है। अब यहाँ पर इतनी सारी बातों को हमने चर्चा किया, इसका निष्कर्ष क्या निकला? यदि आपको हम बताना चाहें आपको करना क्या है, आइए जिस तरीके से बाइबल की हम बात करते हैं, बाइबल की दृष्टि से यदि हम देखते हैं इन बातों को, माता पिता की फ़ोटो लगाना पाप नहीं है, इस बात को याद रख लीजिए। यदि केवल आप याद करने के लिए लगाते हैं तो अच्छी बात है, वो पाप नहीं है। पूजा करना, दीप जलाना, अगरबत्ती जलाना यह पाप है, यह मूर्ति की पूजा मानी जाती है। आगे बात करते हैं, उनसे आध्यात्मिक संवाद करना या उनसे आत्मिक रूप से बात करना, जैसे आप प्रभु यीशु मसीह में रह करके आत्मिक रूप से परमेश्वर से बात करते हैं, वैसे यदि फोटो के सामने आप बैठ करके संवाद करते हैं, बात करते हैं आध्यात्मिक रूप से, तो वह पाप है। आगे इस तरीके से बात करते हैं, यहाँ पे सम्मान एवं स्मृति बनाए रखना स्वीकृत है यदि आध्यात्मिक रूप आपका ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फोटो लगाइए, उनका सम्मान भी करिए, लेकिन उनके सामने किसी प्रकार का आप जो आस्था प्रभु यीशु मसीह में रखते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में उद्धार करेगा, मेरे जीवन से बीमारियां जाएंगी, मेरे जीवन समस्याएं जाएंगी, यदि ऐसा आस्था विश्वास यदि आप फोटो में रखते हैं तो आपके लिए पाप है। आगे इस तरीके से बात करते हैं, मैं केवल इतना ही सलाह देना चाहूँगा, मैं किसी को मना नहीं करता हूँ, लेकिन आपको केवल समझाना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि अगर आप फोटो लगाना चाहते हैं तो केवल सम्मान और याद के रूप में लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रार्थना और आशीर्वाद के लिए केवल परमेश्वर और यीशु मसीह पर ही आप रख सकते हैं, भरोसा रख सकते हैं, और हमें देखना भी चाहिए। और जिस तरीके से बाइबल कहती है, धन है वे जो प्रभु में मरते हैं, प्रकाशिक वाक्य अध्याय यहाँ पे 14 और वचन नंबर 13 में स्पष्ट रूप से कहा गया है। सिर्फ आपको इतना करना, यदि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतना मैं कहना चाहूँगा कि आप सम्मान के रूप में, याद के रूप में आप अपने घर में किसी की भी फ़ोटो लगा सकते हैं, लेकिन उन पर आस्था रखना, विश्वास रखना या प्रार्थना करना, विनती करना, आशीष मांगना, ये सब व्यर्थ है, गलत है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
आमीन।